नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात सियासत की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव का दौर अब थम चुका है। बीजेपी 3 सीट जीत चुकी है, जिसके बाद सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल और आशीष शर्मा विधानसभा पहुंच चुके हैं। वहीं बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने 6 सीटें इन उपचुनावों में हासिल की। अब इन दिनों सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली में हिमाचल हित के लिए बैठकें कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिमाचल में कांग्रेस अब ये चाह रही है कि प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर हिमाचल हित के लिए आगे बढ़े और काम करे। इसी कड़ी में आज सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बड़ी बातें कही। उन्होंने विपक्ष को लेकर साफ तौर पर कहा कि देखिए, ये अच्छी बात है कि चुनाव के बाद अब विपक्ष का रुख नरम पड़ गया है। एक मजबूत और जिम्मेदार विपक्ष होना जरूरी है। यही नहीं, नरेश चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो राजनीति को समझते हैं और इन दिनों जिस तरह से वो मीडिया के बीच बात भी कर रहे हैं, ये बता रहा है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ अब वो उसे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कि चौहान की ओर से जयराम ठाकुर को लेकर क्या बड़ी बातें कही गई, विपक्ष को लेकर क्या बड़ी बातें कही गई। लेकिन जिन परिस्थितियों में लगातार इन 18 महीने के कार्यकाल में हमको 3 आपदा से गुजरना पड़ा, लेकिन सबके आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से, चाहे वो आर्थिक आपदा थी, चाहे उसके बाद प्राकृतिक आपदा थी, चाहे राजनीतिक आपदा थी, तीनों आपदा को हमारी सरकार ने आप जनता के सहयोग से और आशीर्वाद से आज पास किया है। आज दोबारा से कांग्रेस पार्टी, जहां जनता ने 22 दिसंबर में 2022 में 40 एमएलए के साथ कांग्रेस पार्टी को सत्ता में बैठने का हुक्म दिया था, आज दोबारा जनता के सहयोग से दोबारा कांग्रेस पार्टी 40 एमएलए के साथ पूर्ण बहुमत के साथ है। मुझे इस बात भी की खुशी है कि विपक्ष के नेता का मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 दिनों से मीडिया से जब बात कर रहे हैं, अब उनका भी थोड़ा रुख बदला है। ये अच्छे संकेत है, अच्छी बात है कि जयराम जी इस बात को समझ गए हैं कि हमें लोकतंत्र की जो है मर्यादाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने अब कोई डेट तय नहीं की है अगली डेट सरकार गिराने की। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उन्होंने इस बात को समझ लिया है कि जनता क्या चाहती है हिमाचल प्रदेश की, और ख़ास तौर पे जो है आपको जो है कोई डेट तय नहीं की है, और आप आगे एक सकारात्मक विपक्ष का रोल हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए मिलके सत्ता पक्ष के साथ करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन ये सियासत है, सब कुछ एक पल में सही तो यहाँ पर नहीं हो सकता। जहाँ एक और नरेश चौहान ने जयराम ठाकुर की खूब तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर उनके निशाने पर अब आ चुके हैं बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक सुधीर शर्मा। वही सुधीर शर्मा जिन्होंने अपनी सियासत की शुरुआत कांग्रेस से की थी। नरेश चौहान की बात करें तो वो तो यहाँ तक कह गए कि बीजेपी को सुधीर शर्मा से सतर्क रहना होगा। बड़ी नसीहत उन्होंने बीजेपी को दे डाली है। उन्होंने कहा कि सुधीर शर्मा चुनाव जीतने के बाद अति उत्साहित हैं, जो कांग्रेस के नहीं हुए उन्हें कहीं ना कहीं बीजेपी नेताओं को भी अब उनसे संभल कर रहने की जरूरत है। यहाँ पर चौहान का कहना रहा कि पहले मंत्री बनने की वजह से उन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया और कुछ नेताओं को सीधे घर ही बिठा दिया, लेकिन अब सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश सुधीर शर्मा की ओर से की जा रही है। यही नहीं, नरेश चौहान ने ये कहा कि देखिए, बात होनी चाहिए मगर फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए, ना कि हवा में कुछ भी सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए कहना चाहिए। वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि देखिए, चुनाव बीत चुके हैं, सुधीर शर्मा चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी में जो वर्चस्व की लड़ाई है, अब यहाँ पर बीजेपी नेताओं को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इसी लड़ाई में एक और नाम शामिल हो चुका है। यहाँ तक कि नरेश चौहान ने तो ये भी दावा कर दिया कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद सुधीर शर्मा अब बीजेपी के नेताओं की नहीं सुनते हैं। ना तो वो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से कुछ पूछते हैं और ना ही उन्हें कुछ बताते हैं। क्या कहा है सुधीर शर्मा को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको।
अंदरूनी परिस्थितियां भाजपा के अंदर कुछ और है। वो जो राजनीति समझते हैं, मीडिया वाले लोग भी राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, परिस्थितियां अंदर बदल रही है। लीडर्स हो गए हैं 3-4 लोग, उनके बीच क्या चल रहा है, और ये चीज़ें और भी गंभीर होने वाली है भाजपा के अंदर। जिस तरह से कुछ लोग, खास तौर पे मैं सुधीर शर्मा जी की बात करूं, तो वो एक महत्वाकांक्षा के तौर पे कांग्रेस पार्टी में मंत्री बनने के लिए जो डेस्परेशन थी, और उनकी वजह से कितने लोग आज बेचारे घर बैठ के हैं जो चुनाव में अब विधानसभा में नहीं आ पाए। कुछ लोग उनकी बातों में आ गए और उन्होंने अपनी पार्टी को साजिश में शामिल हुए। अब वो लगता है कि जीतने के बाद काफ़ी उत्साहित है, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। बार बार मीडिया में आके बहुत सारी चीज़ें फेंकने की कोशिश कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। उसका क्या आधार है, उसमें कितनी सच्चाई है, वो नहीं है। केवल एक माहौल बनाने का प्रयास उन्होंने पिछले दिनों किया। जीतने के बाद मैं समझता हूँ काफ़ी उत्साहित हो गए, पर मैं इसको और भी आगे समझ रहा हूँ। ये जो संकेत है उनके, जो अब वो नहीं पूछते हैं, वो भाजपा के नेताओं को, जयराम जी को या बिंदल साहब को पूछ के ना दिल्ली जाते। पूरा अपना संघर्ष जो है कांग्रेस के साथ लगाया, कांग्रेस के साथ किया। उसके बाद जो व्यक्ति कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं, तो भाजपा वालों को भी मुझे लगता है कि अपने घर को समझने की ज़रूरत है कि इनकी अब आगे क्या महत्वाकांक्षा होने वाली है। तो ये मैं एक इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि लीडरशिप की जो वर्चस्व की जो लड़ाई भाजपा में है, उसमें एक और आदमी जो है शामिल हो चुका है। देखिए, हमने तो जो समझा अपनी राजनीतिक सूझबूझ से, वो बात एक कही है। मुझसे ज़्यादा समझदार लोग और एक्सपीरियंस्ड लोग भाजपा के अंदर बैठे हैं, वो इसको अच्छी तरह समझते होंगे। ये तो एक लग रहा है कि सुधीर शर्मा जी अपनी इस जीत से काफ़ी उत्साहित हैं। तो जिस तरह से उन्होंने सरकार पे हमले करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें कितनी वास्तविकता होती है या नहीं होती है, एक माहौल को बनाने का जो प्रयास हो रहा है वो एक फैक्ट्स पे होना चाहिए। विपक्ष की बार बार मैं बात करता हूँ, विपक्ष को जिम्मेवार होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। विपक्ष तो ये मतलब नहीं है कि आप बिना वजह, बिना आधार के सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ मीडिया का सनसनीखेज फैलाने के उद्देश्य से काम नहीं होना चाहिए। प्रदेश, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जो प्रदेश की जनता है वो हमसे ज़्यादा जानकारी रखती है, हमसे ज़्यादा जागरूक है, हर बात को हमसे ज़्यादा बेहतर समझती है। आप उनको नकली चीज़ों से, गलत बयानबाजी से गुमराह नहीं कर सकते हैं। मेरी यही बार बार दरख्वास्त रहती है कि विपक्ष को भी अपना रोल समझना चाहिए, चाहे वो सुधीर शर्मा जी हो, चाहे वो दूसरे व्यक्ति हो। वहीं दूसरी ओर उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली दौरे पर भी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं। पिछले 4 महीने से विकास कार्य नहीं हो पा रहे थे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, लेकिन अब विकास को पटरी पर लाना है। इसीलिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली गए हुए हैं और वहां पर मुलाकात कर हिमाचल हित के बारे में बड़े नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से बहुत समय खराब हो, तकरीबन 4 महीने का समय हमारा कोड ऑफ कंडक्ट में चला गया, जिससे प्रदेश की जो विकास है, डेवलपमेंट है या विकास के कार्य है, वो निश्चित तौर पे प्रभावित हुए। अब इन चीज़ों से जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर निकले, फारिग हुए, कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म हुआ, रिजल्ट्स आए हैं, उस दिल्ली गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के तीसरी बार जब ओथ लिए तो एक उनसे भी मिलना था, एक कर्ची कॉल भी थी, लेकिन उससे ऊपर प्रदेश के हितों को लेके प्रधानमंत्री जी से मिले हैं। कल मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई और साफ तौर पे जो है प्रदेश हित से जुड़े हुए मुद्दे, और आप समझें कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के सामने सारी बातें रखी है कि हमें विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे काम हैं, ऐसी मदद है जो होने चाहिए। वो अच्छा, उनको उसके लिए प्रधानमंत्री जी से आश्वासन मिला है, बड़ा पॉजिटिव मीटिंग रही है और उनको उम्मीद है, हम सबको भी इस बात की उम्मीद है कि हिमाचल प्रदेश की जो मदद है वो भारत सरकार से होनी चाहिए। उसमें कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो हमारे राइट्स भी बनते हैं, तो इन चीज़ों को लेके और मंत्रालयों में भी वो लगातार मिल रहे हैं। कल भी 2-3 सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मुलाकात हुई और बिजली मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी बात हुई।
उसमें भी जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं सोलर ऊर्जा को लेके, पावर प्रोजेक्ट्स के जो थे, उसको सारी बातों को लेके एक कंसर्न मुख्यमंत्री जी के दिमाग में है कि हमें बड़ी तेज़ी से प्रदेश के विकास के लिए जो संसाधन की कमी है उसके लिए हम भारत सरकार के पास, हर मंत्रालय के पास जाके कुछ योजनाओं को आगे बढ़ा सकें। ये एक सबसे बड़ा मकसद उनका जो है इस यात्रा का रहा है। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर नरेश चौहान का कहना रहा। कुल मिलाकर बात करें तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस या सत्ता पक्ष, आप यूँ कह सकते हैं कि ये चाहता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ मिलकर आगे बढ़े और हिमाचल के विकास के लिए काम करे। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या ये संभव हो पाता है या फिर नहीं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो उपचुनाव में देखने को मिला, क्या उपचुनाव होने के बाद वो थम जाता है या फिर नहीं। वहीं दूसरी बड़ी बात, दिल्ली दौरे पर सीएम हैं और आपको क्या लगता है हिमाचल हित में वो कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट या इस पूरे दौरे का आखिर रिजल्ट क्या निकलेगा, आप उस पर अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही जयराम की तारीफ और सुधीर शर्मा पर निशाना साधा है नरेश चौहान ने। इसके मायने क्या हैं आपकी नज़र में, इस पर भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, नमस्कार।